तो चलो बच्चों, सब्जेक्ट में एंटर करने के पहले एक सवाल बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? सर भैंस। बहुत बढ़िया बेटा, कम ऑन एक्सप्लेन करो। सर भैंस कभी ये सवाल नहीं करती, ये सवाल सिर्फ बुद्धिमान इंसान के दिमाग में ही उठता है। हाँ, ये तो कल आपने ही सवाल किया था ना। अब देखो पूरा गांव हिल गया तुम्हारे जवाब से। अच्छा है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ताजा है। बच्चों, आज तमनार की जो समस्या है ना, उसका समाधान इसी मजाक में छिपा है। जब इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ देता है और सिर्फ ताकत, जिद, भीड़ या भावनाओं से सोचता है, तो अक्ल हारती नहीं, सो जाती है। और जब अक्ल सो जाती है, तब समाज भैंस बुद्धि से चलने लगता है। मुझे कभी ये धरती शोर से नहीं, पक्षियों की आवाज से गूंजती थी। नदी सिर्फ बहती नहीं थी, गांव की धड़कन हुआ करती थी। जीवन देख तो गा सका कन्या के टूरा है तो निचड़ जोजवा जैसन, फिर गिल्लीला कैसे घनगना के मारते। भाई ये मामला तो ऐला कोनो नहीं सके। कभी तमन्नार की पहचान थी मिट्टी से जुड़े खेल, नदी का संगीत और लोगों का सीधा साधा दिल। फिर आया विकास, कारखाने, सड़कें, नौकरी की उम्मीदें, लेकिन साथ आया सवाल, क्या विकास और जीवन एक साथ चल रहे हैं? और जब सवालों का जवाब समय पर नहीं मिलता, तब अक्ल चर्चा नहीं करती, भावनाएं लड़ाई करने लगती है। जब समय पर संवाद नहीं होता तो मतभेद टकराव में बदलने लगते हैं। अरे तुम ही तो नहीं सुने थे तब। सुनने का वक्त धमकाने का नहीं, शांति से खेती छिन जाए तो एक एक कर बोलो। हाँ, तो अभी बोल क्या रहे हो फिर? जब इंसान सोचना छोड़ देता है, या कहें जब इंसान सोचना बंद कर देता है। अरे सुन तो लो एक मिनट। तो ताकत तो बची रहती है, पर समझ घास चरने चली जाती। तो भैंस बुद्धि क्या होती है? जब हम कहते हैं या तो सब बंद या हम बंद, या मेरी बात या बवाल। ताकत है पर दिशा नहीं, बस यही है भैंस बुद्धि। अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं तो दशरथ मांझी जैसा जज्बा क्यों नहीं बना पाए? रतन टाटा, डॉक्टर कलाम, अटल जी देश के लिए सोच सकते हैं, तो हम क्यों सोचते हैं? हमसे नहीं होगा। ये विनम्रता नहीं है बच्चों, ये जिम्मेदारी से भागने का सभ्य तरीका है। समस्या तमनार की नहीं है, समस्या है कर्म आसक्ति वाली भैंस बुद्धि, जो या तो गुस्से में भागती है या तुलना में खुद को छोटा मानकर बैठ जाती है। समाधान क्या है? कर्मयोग आधारित सुसंस्कृत बुद्धि। जब कर्मयोग जीवन का आधार बनता है, जब संविधान की आत्मा व्यवहार में उतरती है और हृदय विशाल, बुद्धि परिष्कृत होती है, तब लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं रहता, वह जिम्मेदार नियत और सही तरीके से जीने की संस्कृति बन जाता है। यहीं से जन्म लेता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र। कुछ होगा नहीं जवान को, मैं सिर्फ हालात का शिकार हूँ, या इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी। सिर्फ विरोध से रास्ते नहीं बनते, समाधान के लिए हाथ भी जोड़ते हैं। रोजगार भी जरूरी है और पर्यावरण भी। तरक्की वही जो दोनों को साथ लेकर चले। नेतृत्व पद से नहीं, उदाहरण से जन्म लेता है। भीड़ मत बनो, वजह बनो। सच्चा समाधान सिर्फ भावना से नहीं आता, वह आता है जब स्वतंत्रता के साथ कानून का अनुशासन भी स्वीकार किया जाता है। जब समाज और प्रशासन टकराते नहीं, समझ के साथ तालमेल बिठाते हैं, तभी विकास और विश्वास एक साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में दूसरों को कम आंकते हैं, तो हम सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, अपने ही सामर्थ्य को बात देते हैं। लेकिन जैसे ही तुलना छूटती है और जिम्मेदारी स्वीकार होती है, समस्या घटती नहीं, जड़ से गलने लगती है। जब कर्मयोग दिशा देती है, संविधान अनुशासन देता है और मन अहंकार या हीन भावना से मुक्त होता है, तब समाधान किसी एक गांव का नहीं रहता, वह जीवन जीने की पद्धति बन जाता है। यही संतुलन छोटी समस्या को सुलझाता है, बड़ी समस्या को संभालता है और बड़ी से बड़ी चुनौती को भी मानवता के पक्ष में मोड़ सकता है। तो बच्चों, अकल बड़ी या भैंस? जय हिंद।